बात करने जा रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का परसेंटेज का टाइप 2 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है ध्यान से देखना। देखो, मैं संजीव यादव भागलपुर बिहार से आज आप लोगों के सामने यूथ पब्लिकेशन का बुक मैं पूरा प्रीवियस सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि किताब से हट करके उसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल ही पूरा अलग। देखो जरा 22 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिला, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला जा रहा है एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। 20 अंक प्राप्त किए, कितने में से 25। यानी कि मैं ये सोच लेता हूं दूसरा जो एग्जाम हुआ था वो कितने मार्क्स का था, टोटल 25 मार्क्स का था, और उसने इसमें कितना परसेंट अंक प्राप्त किया, तो 25 चौके यानी कि 80%। दूसरे परीक्षा में उसने 80% अंक प्राप्त किए। ओवरऑल उसको कितना चाहिए था, बोलता है यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। ओवरऑल कितना चाहिए था इसको, 78%। जब मैं इसका एलिगेशन वाले मेथड से लगाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। जब मैं इसका रेशियो निकालूं तो 1:4। देखो दूसरा वाला जो परीक्षा हुआ था ना वो 25 मार्क्स का था, तो पहला वाला परीक्षा उसका कितने मार्क्स का होगा, तो देखो 4 यूनिट का वैल्यू कितना 25, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 6.25। कोई दिक्कत ही नहीं था, बहुत ही साधारण सा और सिंपल सा कंसेप्ट लगाया और खत्म हो गया। चलो आते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है देखो जरा प्यार से। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात है। प्रतिशत के रूप में यह 75% था। शुरुआत में कितना था, 75% था, ठीक है। उसके बाद यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का और एक प्रश्न जोड़ दिया जाता, इसमें एक क्वेश्चन जोड़ दिया जाता, एक क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है, वो भी कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। यानी कि एक क्वेश्चन जो था इसका ये जो जुटा है वो 1 मार्क्स का था, और वह इसका सही उत्तर देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। मान लो ये जो क्वेश्चन उन्होंने जवाब दिया वो सही हो गया और इस तरीके से इसका जो परसेंटेज निकला 76% उसने प्राप्त कर लिया। तो बोलता है क्या परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे। तो इस टाइप को क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन है 24, दूसरा नंबर ऑप्शन है 25, सी नंबर ऑप्शन है 20 और डी नंबर ऑप्शन है 19। कोई दिक्कत ही नहीं है। सोचो कि अगर अधिकतम अंक 24 होता, ये जो क्या पूछा आपसे, परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे। मैं मान लेता हूं कि अधिकतम अंक 24 थे, तो 24, तो पहला बार जो एग्जाम दिया था वो उसको कितना प्राप्त हुआ था, 75%। तो 24 का 75% मतलब 3/4, 4 6 24, यानी कितना अंक प्राप्त हुआ, इसको 18 अंक प्राप्त हुआ। नो डाउट आराम से क्लियर हो गए होंगे। तो देखो अब क्या हुआ, ये जो 24 अधिकतम अंक थे, अब 1 मार्क्स और जुट जाता है। बाद में जब एक क्वेश्चन का जोड़ते हैं 1 मार्क्स, तो कितने अंक का हो जाएगा, वो 25 मार्क्स का हो जाएगा। तब इसको कितना प्रतिशत इसको अंक मिल जाता है, 76%। तो 25 का 76% अगर हम लोग निकालेंगे तो 25 चौके 100, 4 से हो जाएगा 19। देखो तो क्या 18 से 19 अंक हो गया क्या, तो बिल्कुल आप लोग बोलोगे तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लोग अपनी संतुष्टि के लिए चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, यही वाला कंसेप्ट लगा करके देखोगे तो यही मेरा एक ही ऑप्शन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 20 नंबर क्वेश्चन पे। बड़े ही प्यार से और आराम से सॉल्यूशन दे रहे हैं हम लोग। देखो आगे 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है, पास होने के लिए 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है, अधिकतम अंक का मतलब 100% का वैल्यू 750 है, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 750 का 38% आप लोग निकाल दो। तो ये लो मैंने निकाल दिया 750 का 38%। अब इसको आप लोग कैसे निकालोगे मुझे नहीं पता, एक बार मेरा देख लो तरीका। मैंने इसको लिख दिया 750 गुना 1500 गुना इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका हमने 2 कम कर दिया, यानी कि 19 गुना 2, यानी कि 19 मैंने लिखा, और परसेंट से 2 जीरो खत्म। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15, मैं मान लेता हूं कि 20 के समथिंग है, तो 15 गुना 20 करोगे 300, और 1 कम था तो 300 में से 15 कम कर दिया
तो हो जाएगा 285 अंक। नो डाउट, आराम से क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि मुझे आंसर याद है, मैंने इसको मान लिया 15 और इसको मान लिया मैंने टोटल 20, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 20 - 1। तो 15 को हमने पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 300, और इस 15 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15, तो 300 - 15 285। ऐसा नहीं कि मुझे आंसर याद है, ये टेंशन मत लेना आप लोग। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 25 नंबर। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित थे? तो गारंटी है जब 96% छात्र पास हुआ है तो 4% पास क्या रहा होगा? फेल रहा होगा। तो फेल हुआ है 4%, लेकिन हुआ है कितना? 50। तो कितने छात्र उपस्थित रहे? तो 100% का वैल्यू बता दो। तो इसका देखोगे आप लोग 25 गुना, तो इसका 25 गुना कितना हो जाएगा? 25 × 5 = 1,200, 1250। क्या दिक्कत है बताओ? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलते दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जिसके अधिकतम अंक 450 थे। अधिकतम अंक का मतलब यहां समझना है कि टोटल 100% था, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए? लो कर लो। 26 नंबर, 450 का 58% निकाल लो। बस इसको भी उसी लॉजिक से हम लोग करेंगे। इसको मैंने बना दिया 900 और गुना इसको मैंने बना लिया 29%। एक तरफ से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और एक तरफ से मैंने इसको 2 से भाग दे दिया। ये परसेंट आएगा और 2 जीरो लेकर के चला जाएगा, बाकी जो भी बचेगा 9 से गुना करो। 9 × 81, 9 × 18, 8, 26। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हम लोग अपने आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है जरा देखते हैं। देखो जरा, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। 60 छात्रों के कक्षा में, जिसमें बोला जा रहा है 60% जो छात्र है ना वो क्या है? बॉयज है, और उसके बाद जो भी बचा होगा वो गर्ल्स होगा। गर्ल्स की संख्या 60% ये, तो गारंटी ये कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। अब इसमें से क्या बोल रहा है? 40% मीनिंग क्या? 60 का 40% निकाल दो, 6 चौके 24, यानी कि 24। लड़कियों की संख्या क्या होगी? 24 होगी। देखो बोला जा रहा है यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, 25% यानी कि 24 का 25%, 25% का मतलब 1/4। इसका मतलब 24 गो लड़की है, 24 गो में से इसका 1/4 मतलब 6 लड़की साइकिल से स्कूल जाती है। तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है? तो जब 24 गो में से 6 को स्कूल जाती है साइकिल से, तो 18 गो स्कूल नहीं जाती होगी साइकिल से, पैदल जाती होगी वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। देखो बोला जा रहा है एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी अंकों का प्रतिशत, ये कोई बात हुआ यार? इसमें कोई दम ही नहीं है, ये तो खुद से दिमाग से, ये तो ओरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 2200 के 88% हो गया। आगे बढ़ते हैं 29। बोला जा रहा है यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसका टेस्ट परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया। देखो 25% की वृद्धि हुआ तब उसका स्कोर कितना हो गया? 75 हो गया। उसका वास्तविक स्कोर कितना है? तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 25% का वृद्धि करेगा तो कोई भी स्कोर पहले 100% था उसमें वो 25% इंक्रीज कर दिया तो 125% हुआ है। 125%, लेकिन हुआ है कितना? 75। तब पूछ रहा है उसका वास्तविक स्कोर कितना था? तो वास्तविक स्कोर कितना होता है? 100% के बराबर होता है। तो करते हैं हम लोग, अगर मैं चाहूं तो यहां से भी कर सकता हूं। देखो तो 25 से कटा दो, 25 × 5 = 125, 25 × 3 = 150, यानी कि 5% का वैल्यू 3। ये इसका कितना गुना दिख रहा है आपको? 20 गुना। इसका भी 20 गुना कर दो, 60। कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आराम से और प्यार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाथ पेन लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखना है और आंसर। 30 नंबर
बोला जा रहा है एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए। छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताओ। इसमें पेन लगाने की जरूरत है 36%, 9/25 का 100% हो गया ना। पेन और पेपर लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग इस टाइप के सवाल को। 30 के बाद आते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। 31 के बाद 32, यानी कि पहले 31। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, बड़ा ही प्यारा सा और सुंदर सा है, पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं है। बोला एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किया। 6 गो सब्जेक्ट है और जिसमें से बोला जा रहा है 470 अंक प्राप्त किया है। बोला प्रत्येक विषय अंक 100 का है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो ओवरऑल कितने मार्क्स का हो जाएगा? जब एक सब्जेक्ट है 100 का, तो 6 सब्जेक्ट का मतलब टोटल स्कोर कितने का हो जाएगा? 600 का हो जाएगा। तो 470 में 600 का परसेंटेज निकाल दो, फटाफट 2 जीरो खत्म। देखो तो इसको अगर भाग दोगे तो कैसे दोगे आप लोग? 6 48, जो भी होगा 80% से थोड़ा सा कम होगा। तो देखते हैं 80% से कम ऑप्शन में किधर है मेरा। देखो 78 पॉइंट, तब इसको निकालना ही पड़ेगा भाई, क्या करोगे? देखो क्योंकि 78 समथिंग है दोनों, इसीलिए मुझे निकालना पड़ेगा। मैं भाग देता हूँ। 6 सत्ते 42, 5 0, 6 8 48, ये हो जाएगा 6 18, 78.33%। मैं सोच रहा था इसके ऊपर मैं कैलकुलेशन नहीं करूं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे सिंपल जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैंने किया इसको। 31 के बाद 32 नंबर। अच्छा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कभी भी सम डिजिट का यूज नहीं करते हैं, याद रखना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 32, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर। इसका मतलब क्या हो? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 72% बराबर 54 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? बोल रहा परीक्षा कितने अंकों का था? तो परीक्षा 100% का होता है। लो हमने 100% निकाल दिया। 100% का वैल्यू क्या? देखो तो 18 चौके 72, 18 तिया 54। अगर मुझे पहाड़ा याद है तो बहुत काम की चीज़ है। 4% बराबर 3, ये इसका हमको दिख रहा है कितना? 25 गुना। इसका भी 25 गुना कर दो। लो बन गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो अब मैं चलता हूँ, आते हैं मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।